रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर से सुई धागा लेने को दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए तेली से तेल लेने भाग रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा, वह भी दोपहर तक, और किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का वह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे ही तो हैं उसके पास, अपने कोष का 1/3। जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्या नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार उसकी ओर देखा और कोई बड़ा आदमी साथ ना देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है, जाओ बेटा। हामिद ने फिर पूछा, बिकाऊ है कि नहीं? दुकानदार बोला, बिकाऊ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो हामिद बोला, तो बताते क्यों नहीं हो कि कितने पैसे का है? दुकानदार बोला, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ जाता है। ठीक ठीक बताओ। दुकानदार बोलता है, ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए हैं। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए। सो लोग सदार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए, लेकिन अम्मा शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है दादी। के पैसे के? 3 पैसे दिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है,
और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते हुए और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे हुआ? हाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं ये क्या पढ़ रहा था। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानियों में से एक कहानी ईदगाह के कुछ अंश। दोस्तों, हम में से हर एक ने मुंशी प्रेमचंद जी की कई कहानियां अपने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ी हैं। सबसे पहली कहानी मेरा ख्याल है कि सबकी यही रही होगी, ईदगाह, जो कि क्लास 3 और अब तो शायद क्लास 4 या 5 से आती है ये कहानी। उसके बाद दो पहलों की कहानी, गोदान और बहुत सारी कहानियां हमारे एकेडमिक कोर्सेज में आती रही हैं और हैं अभी भी। मगर उस समय हम जब इनको पढ़ते थे तो सिर्फ एग्जाम्स पास करने के लिए पढ़ते थे। हमने कभी उनकी जो विशेष लेखनी है, उनका जो परिदृश्य को बनाना है, वो हमने ध्यान नहीं दिया। अभी जब मैं वापस मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ने लगा तो मैंने महसूस किया कि वो लेखक कैसा होगा जिसने इतना अच्छा परिदृश्य बना दिया, जिसने अपनी कहानी को एक वर्तमान स्वरूप दे दिया। उनकी लेखनी से मैं बहुत प्रभावित हुआ दोस्तों, और उसके बाद मैं उनके बारे में जानने लगा, उनके बारे में काफी कुछ रिसर्च किया। तब मैंने पाया कि मैं बहुत सारी ऐसी बातें नहीं जानता हूं, तो शायद आप लोग भी नहीं जानते होंगे। तो मुझे लगा कि मुंशी प्रेमचंद जी के लिए भी एक संवाद होना चाहिए और यह ब्लॉग मुंशी प्रेमचंद जी के लिए ही समर्पित है। मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। 31 जुलाई सन 1880 को उनका जन्म यूपी के बनारस के लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था और उनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो कि एक डाक मुंशी थे। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा पास ही के मदरसे में हुई थी और उन्होंने वहां उर्दू और फारसी सीखी थी। जब वे 7 वर्ष के थे तो उनकी माता आनंदी देवी जी का देहांत हो गया था। 15 वर्ष की आयु उनका विवाह करा दिया गया और 16वें वर्ष में उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। तो प्रेमचंद जी का प्रारंभिक जीवन बड़ा संघर्ष में रहा। प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में लिखने वाले श्री रामविलास शर्मा जी बताते हैं कि सौतेली माँ का व्यवहार, माता पिता का देहांत, बचपन में ही शादी, क्लर्कों और किसानों का पूरा जीवन, ये सब उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही देख लिया था और इसीलिए वो साहित्य से जुड़े। और ये सब अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई लिए हुए उनके कथा साहित्य के अंदर दिखता है। सन 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास विषय में उन्होंने बीए पास किया और उसके तुरंत बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। मगर 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से त्यागपत्र दे दिया और हमेशा के लिए साहित्य से जुड़ गए। वे कई पत्र पत्रिकाओं में संपादक रहे और लेखन को ही उन्होंने अब अपना व्यवसाय बना लिया था। आदर्शवादी और यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता रही। 1918 से लेकर 1936 तक के युग को प्रेमचंद युग कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआत में मुंशी प्रेमचंद जी नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। उनका सबसे पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरार माबीद, जो कि बाद में हिंदी रूपांतर देवस्थान रहस्य के नाम से प्रकाशित हुआ था, और उनका दूसरा उपन्यास हम कुर्मा और हम सवाब, जो कि बाद में हिंदी में प्रेमा के नाम से प्रकाशित हुआ था। सन 1908 में मुंशी प्रेमचंद जी का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ, जो कि देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था और ये अंग्रेजी सरकार को रास न आया और उन्होंने उसकी सारी प्रतियां जब्त कर ली और उसके लेखक नवाब राय को फिर से लेखन न करने की चेतावनी भी दे दी गई। तब उस समय की बहुत मशहूर पत्रिका जमाना के संपादक मुंशी दयानारायण निगम जी ने उन्हें राय दी कि आप किसी और नाम से लिखें, तो उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से लिखना शुरू किया और फिर उसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी ने हमेशा हमेशा के लिए यही नाम अपना लिया। मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन में आम लोगों के जीवन और ऐसे लोग जो बहुत पिछड़े तबके से हैं, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, जो समाज और बड़े लोगों, जमींदार और इनसे दबे हुए हैं, उनके बारे में उन्होंने लिखा। मुंशी प्रेमचंद जी ने
सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, बाल विधवा प्रथा, वेश्यावृत्ति, छोटी जातियों को बड़ी जातियों द्वारा दबाना और इस तरह की कई प्रथाओं को उन्होंने अपने लेखन से लक्षित किया। बाल विधवा पुनर्विवाह के तो वो कट्टर पक्षधर रहे, इसीलिए उन्होंने अपना दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी जी से किया था। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य जीवन में करीब 1.5 दर्जन उपन्यास और 300 से ऊपर कहानियां लिखी थी। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां परिवेश बुनती हैं। जिस भावभूमि में वो घटना घटित हो रही है उसी भावभूमि के संवाद लिए जाते थे, इसीलिए पाठक उसमें इतने घुल मिल जाते थे तो आपको यह लगेगा कि वे एक यथार्थवादी लेखक हैं, मगर वो कहीं ना कहीं अपनी कहानियों को एक आदर्शवाद का मोड़ दे ही देते थे। उनकी कहानियों में यथार्थ और आदर्श का गंगा जुमनी संगम पाया जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने मैंने आपको बताया जैसे कि 1.5 दर्जन से ऊपर उपन्यास लिखे और करीबन 300 से ऊपर कहानियां लिखी। उनकी कहानियों में मुझे जो ज़्यादा पसंद है, सभी का नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, ईदगाह, 2 बैलों की कथा और कफन और बूढ़ी काकी और पूस की रात, नमक का दरोगा और ठाकुर का कुआं, ये बहुत मुख्य थी। और उपन्यास में गबन, गोदान, कर्मभूमि मुख्य उपन्यास हुआ करते थे। सन 1933 में मुंशी प्रेमचंद जी ने एक अजंता सिनेटोन कंपनी के अंदर बतौर लेखक कहानीकार उन्होंने काम करना शुरू किया। 1934 में एक मजदूर फिल्म नाम की फिल्म प्रदर्शित हुई थी जिसमें कहानी का लेखन उन्होंने ही किया था, मगर निरंतर गिरते हुए स्वास्थ्य की वजह से वो अपना अनुबंध पूरा नहीं कर पाए और वो घर लौट आए और एक बीमारी के बाद 8 अक्टूबर सन 1936 को उनका देहांत हो गया। उनका जो अपूर्ण अंतिम उपन्यास था मंगलसूत्र, जो उनके बेटे अमृत राय जी ने पूरा किया और अपने पिता की पहली लेखनी को देखते हुए उन्होंने उन्हें कलम का सिपाही नाम दिया। दोस्तों, बंगाली भाषा के मुख्य उपन्यासकार शरद चट्टोपाध्याय जी ने उन्हें उपन्यास सम्राट का नाम दिया था। ऐसे थे मुंशी प्रेमचंद जी। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि अपने इतिहास, अपने कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी को एक बार फिर पढ़ें। और अब तो हमारे पास इंटरनेट, ऑडियो बुक्स, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनसे हम लोग ये सब आसानी से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ना फोन, ना टैब, ना कैब हुआ करते थे, वो बचपन के दिन भी कमाल हुआ करते थे। ना थी जमाने की फिक्र, बस लाइब्रेरी में बैठकर मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ा करते थे। धन्यवाद, नमस्कार।